अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है आफ्टरनून से और इस टाइम तकरीबन 11 बजे का टाइम है जब खाना बन रहा था। और गांव में तो बेसिकली और मोस्टली जो है दोपहर का टाइम बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है, जैसे मॉर्निंग बहुत अर्ली हो जाती है। सुबह के नाश्ते में आज मैंने तो चाय पराठे लिए थे, लेकिन लेफ़्ट ओवर में गोश्त का सालन रखा हुआ था, बाकी सब ने उसी से नाश्ता किया था। नाश्ता करने के बाद घर के काम करने के बाद तो कोशिश होती है कि जल्दी से खाना बना लिया जाए ताकि जो गर्मी से बचा जा सके, लेकिन गर्मी से किसी सूरत भी बचा नहीं जा सकता। इतनी कोई शदीद तरीन गर्मी होती है। बज़ाहिर तो बादल है, घटाएँ हैं, लेकिन इतनी हब्स हुई हुई है, अगर हवा चलती भी है तो उसका कोई लगने का कोई इम्कान नहीं होता। इतनी कोई शदीद तरीन गर्मी है। खैर, इसके अलावा अल्लाह पाक के हर काम में मसलहत होती है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में और पहले आप लोगों से शेयर किया था कि मेरी आंटी का एक ही बेटा था, अल्लाह पाक ने 6 साल के बाद दिया था और उसके 12 साल का जब वो हुआ तो उसकी डेथ हो गई थी। और उसके बाद ये ऐसा ट्रॉमा था जिससे निकलना ना बहुत बहुत नामुमकिन है, लेकिन अल्लाह पाक के हाँ देर है, अंधेर नहीं है। वो चाहे तो हर चीज़ कर सकता है और ये पाक पतन का दरबार है। उस पे आज उनके सेकंड बेबी की ना हाज़िरी लगवाने के लिए ये लोग आए हुए थे। अल्लाह पाक ने उन्हें ऐसे ट्रॉमा से गुजारने के बाद दोबारा से फिर से अपनी नेमत से नवाजा और ये माशाल्लाह अल्लाह पाक ने उन्हें बेटा दिया है। इतनी ज़्यादा ट्रेजेडी के बाद अल्लाह ताला ने दोबारा से उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ दी है। अल्लाह पाक चाहे तो क्या नहीं कर सकता। वो हर चीज़ पर कादिर है, वो हर चीज़ पर ना हिकमत रखता है। उसके हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है, लेकिन हम लोग जो समझते हैं वो हमारी सोच से बहुत बहुत ज़्यादा ऊपर है। बाज़ औक़ात हम अपने लिए वो सब चाह रहे होते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं होता, लेकिन वक्त हमें बता रहा होता है कि जो हमें नहीं मिला वही सब कुछ हमारे लिए बेहतर था और बेहतरीन था, क्योंकि अल्लाह पाक के हर काम में मसलहत होती है। बज़ाहिर तो उनके लिए वो एक ऐसा ट्रॉमा, एक ऐसी ट्रेजेडी थी जिससे वो पूरी ज़िंदगी निकल नहीं सकते, लेकिन अल्लाह पाक ने उनके ज़ख्मों को दोबारा से मरहम दिया है। अल्लाह पाक ने दोबारा से उनको अपनी नेमत से नवाजा है। अल्लाह पाक इस बच्चे को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और ढेर सारी उन्हें खुशियाँ दे और लंबी ज़िंदगी दे। और ख़ैर, उसके बाद आ जाते हैं हमारे घर में और शाम के टाइम था, ये तकरीबन 10 बजे का टाइम था और यहाँ पे जी अचार के लिए इमलियाँ कटिंग हो रही थी और ये कटिंग जो है वो सुसर कर रहे थे। और हमारे घर में मोस्टली हर काम मेरी अम्मी करती होती थी। हम लोगों को इतना आइडिया नहीं होता था, अब्बू मेरे थे नहीं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद ना बहुत सी चीज़ें मैंने ऐसी देखी कि इवन घर की जो छुरियाँ भी हैं ना, वो भी मेरे ससुर ना तेज़ करके दे रहे होते हैं। और वहाँ पे हर चीज़ मेरी अम्मी करती होती थी। तो मुझे स्टार्ट में तो ये होता था कि देखें, एक जो शोहर होता है या घर का सरबराह होता है, जो वालिद होता है, वो बहुत बहुत अहमियत रखता है। लेकिन ना जब किसी के सर से जिस तरह हमारे साया ज़िंदगी के बहुत जल्दी उड़ जाता है ना, तो उन्हें बहुत सी चीज़ों का मवाजना करना, बहुत सी चीज़ों का तजर्बा बहुत कम उम्र में हो जाता है। तो यहाँ पर आके देखती हूँ जिस टाइम मेरी सास मेरे ससुर के ऊपर बहुत सी चीज़ें डाल देती हैं ना और उनसे करवा रही होती है और वही चीज़ें मेरी अम्मी खुद करती होती हैं, तो मुझे बहुत बहुत शिद्दत से अपने ना वालिद की कमी का एहसास होता है कि बहुत सी चीज़ें इंसान को वक्त से पहले बर्दाश्त करनी पड़ जाती हैं। वक्त से पहले हमारे सर पर जब डल जाती हैं ना वो चीज़ें, तो हमें वो अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा बड़ा कर देती हैं। आम के मौसम में और ख़ुसूसन गर्मियों के मौसम में ये ख़ुसूसी फल होता है हमारे लिए। हालांकि इसकी तासीर गर्म होती है, उसके बावजूद अल्लाह ताला हमारे लिए बहुत से फलों को, जैसे माल्टे को सर्दियों में देते हैं और वो ठंडा होता है, और आम हमारे लिए गर्मियों में होते हैं और वो गर्म होते हैं। उसी के लिए बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोग यूज़ भी करते हैं, खाते भी हैं, लेकिन उसकी हर चीज़ की अपनी अपनी अफादियत होती है। और ख़ैर, अचार डालने के लिए रात को नमक लगा के इमलियों को रख दिया था और ख़ास इसके साथ हल्दी भी लगती है, लेकिन सास ने वो लगाई नहीं थी। इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे, फिर इसको 2 या 3 दिन के लिए धूप में सुखा के फिर उसके बाद जो अचार का प्रोसेस है वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। ये उसके बाद जी नेक्स्ट मॉर्निंग है और ये तकरीबन यहाँ पे 5 बजे का टाइम है और हल्की हल्की सी रोशनी है और हल्का हल्का सा अंधेरा है। और सुबह उठ के नमाज के लिए सबसे पहले वज़ू किया जाता है और उसके बाद एज़ ए मुस्लिम फैमिली, एज़ ए मुस्लिम कंट्री, हमारे फ़राइज़ में सबसे पहले नमाज ही होती है और उसके बाद दुनियावी काम होते हैं।
सुबह की नमाज़ अदा करने के बाद ना तकरीबन 15 से 20 दिन हो चुके हैं जब मुझे इतनी कोई अज़ाब वाली सुस्ती चढ़ी हुई होती है। सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने लाज़मी दोबारा से सोने की एक शिफ्ट लगानी होती है। सारा दिन फिर गर्मी की वजह से नींद ही नहीं आती है और रात को भी तकरीबन 10-11 बजे मोस्टली हो जाते हैं। रात को भी लेट नाइट तक जागना और फिर सारा दिन गर्मी की वजह से नींद ना आना। तो सुबह के टाइम मौसम थोड़ा सा सेट होता है तो दिल करता है कि ना एक शिफ्ट और लगा ली जाए। और तकरीबन काफ़ी दिन से तो सुबह की तिलावत करना भी मेरी ना स्किप हुई है। सुबह के टाइम अज़कार कर लेती हूँ या तो उंगलियों पे कर लेती हूँ या फिर तस्बीह लेके ना एक शिफ्ट मैंने लाज़मी लगानी होती है सोने की। इतनी कोई मुझे सुस्ती चढ़ी होती है और साथ में इतना कोई बॉडी में पेन होता है। उसकी वजूहात शायद ना गर्मी में बार बार शावर कर लेना या फिर पसीने में शावर लेना या फ्रेश होना या फिर सुस्ती की वजह से होता है, आई डोंट नो। नमाज़ पढ़ने के सोने के बाद और फिर झाड़ू लगाने के बाद फिर नाश्ते की बारी थी। बाकी सब ने अपना नाश्ता कर लिया था, सिर्फ मैं ही रहती थी और मैंने अपने लिए चाय पराठा बनाया और उससे ना नाश्ता एंजॉय किया। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि मुसलमानों का नया इस्लामी साल स्टार्ट हो चुका है। हमारा इस्लामी साल जो स्टार्ट होता है वो मुहर्रम से ही स्टार्ट होता है। महीने में ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश की जाती है कि सबीले लगा दी जाएँ, पानी बना दिया जाए और खैरात वगैरह कर दी जाए, लेकिन इस चीज़ की तरफ तवज्जो ही नहीं होती कि हमें इबादत करके या जितना हो सके इबादत पर और जितना हो सके अस्कार में हमें इन दिनों को गुजारना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने एक जो अपने ऊपर फरीज़ा बना लिया वो सिर्फ सबीले लगाना और खैरात करना है। हम दुनियावी कामों में इतना मगन हो चुके होते हैं कि हमें अपनी दीन की तरफ, हमें अपनी इबादत की तरफ वो सब चीज़ें हमारे माइंड से बिल्कुल आउट हुई होती हैं। या फिर हम ऐसा समझते हैं कि सिर्फ बुढ़ापे में आके हमारे ऊपर जो इबादत हैं वो लाजिम और मलजूम हो जाती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अल्लाह ताला को एक जो इशा की नमाज़ के लिए, सुबह तहज्जुद के लिए वज़ू करना और सर्दी में उठ के वज़ू करना और नौजवान का तौबा करना और सजदा करना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। खैर, हमें चाहिए कि हमें अपनी ज़िंदगी के मामूल को, अपने रोज़मर्रा के कामों के साथ साथ अपनी ज़िंदगी का मकसद भी कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ़ आर्ज़ी है और हमारी जो हकीकी ज़िंदगी है वो बहुत बहुत अलग है और हम इसी दुनिया में मगन होकर अपनी हकीकी ज़िंदगी को भूले हुए हैं। वॉइस ओवर को मैंने 2 दिन में कंप्लीट किया और जैसे ही मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ अंदर तो इतनी कोई शदीद गर्मी होती है तो फ़ैन ऑफ़ करके ना वॉइस ओवर करना मुश्किल हो जाती है। लेकिन जब बाहर करती हूँ तो चारों साइड से ना मुर्गे और मुर्गियाँ आके बांगे देना स्टार्ट हो जाती है। उनको भगा भगा के भी बंदा थक जाए ना तो दीवार क्रॉस करके वो घर में आ रही होती हैं। बरामदे के अंदर जो होल हुआ था उसमें मिट्टी डालने के बाद फ़िलहाल बरामदे की ये करंट सिचुएशन है और ये महीने 1.5 महीने तक किसी तरीके से बर्दाश्त करनी पड़ेगी जब तक ना हस्बैंड नहीं आते। वो आएंगे तो फिर इसको सेट करवाएंगे। ये कंडीशन हुई है। होल से पहले होल हुआ था, होल को फिर मिट्टी से फिल कर दिया और फिल करने के बाद ये कंडीशन है। खैर, मैंने सफाइयाँ की, नाश्ता किया था, नाश्ता करने के बाद फिर बर्तन वॉश किए, फिर किचन को वॉश किया। मेरा माइंड नहीं था कि आज मैं फ़र्श वगैरह को वॉश करूँ या फिर ना बाहर सहन में या फिर जो वाशरूम वगैरह के साथ हाफ़ सहन धुलता है उसको वॉश करूँ। गर्मी इतनी कोई शदीद तरीन थी लेकिन सुकून कहाँ आता। खैर, इतना मैंने माइंड बनाया कि सिर्फ किचन वॉश हो गया और मैं अंदर की ना मोपिंग वगैरह कर लूँ और बाहर जो है वाशरूम वगैरह धो लूँ ना, और जो बाकी का सहन है ना उसी तरीके से उसे पड़ा रहने दूँ। खैर, किचन से निकल के फिर मैंने मोपिंग की और मोपिंग करके फिर मैं जब बाहर जाके बैठी तो लाइट थी नहीं तो सुकून ही नहीं आ रहा था। तो माइंड में यही था कि जाके करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, वही कंडीशन थी। खैर, वह जो मोप था उसको बाहर से धो के ला के और किचन की वीडियो कैप्चर करने के लिए चली गई और आके फिर उसके बाद रूम की, और रूम भी मैं तकरीबन 2 से 3 दिन में ही क्लीन करती हूँ। यहाँ पे आना तो होता नहीं है, इतना यूज़ भी नहीं होता है तो इतना गंद नहीं होता है। 2-3 दिन में भी अगर इसकी मॉपिंग करूँ, इसकी सफाई करूँ तो ईज़िली हो जाता है। खैर, अक्सर ना चले मेरे रूम में तो ये होता है कि यूज़ नहीं होता, लेकिन अक्सर मैं वीडियोज़ में देख रही होती हूँ कि वो बोल रहे होते हैं कि हम 2-2, 3-3 दिन क्लीनिंग ना भी करें ना तो हमारा गुजारा हो जाता है। लेकिन मेरे पास तो 2 से 3 टाइम जब तक क्लीनिंग ना हो, 3 टाइम हो जाते हैं लेकिन 2 टाइम तो मस्ट है, सुबह भी और शाम में भी। और उसके बावजूद घर की ऐसी कंडीशन होती है
कि लगता ही नहीं है कि घर में कोई क्लीनिंग हुई है। बाहर सारी मिट्टी मिट्टी है, चारों तरफ मिट्टी है, तो ज़रा सी भी हवा होती है, अगर हवा ना भी आए ना तो सुबह की क्लीनिंग करके फ्री होना शाम तक ना वही पाँव मिट्टी के आ के ना वही कंडीशन हो जाती है कि सफाई जैसे हुई नहीं है। अभी मुर्गे की आवाज़ें बंद हुई हैं तो साथ में ना वॉइस ओवर के साथ चिड़िया की चहचहाहट शुरू हो गई है। नेचर चले, नेचुरल साउंड भी आप लोग ने एंजॉय करते रहें। खैर उसके बाद मुझे सुकून तो आया नहीं, क्योंकि मैं बैठी थी और उसके बाद पूरे घर की मंजाई और धुलाई करने के बाद ये फ़ाइनल है घर की कंडीशन। और आज का व्लॉग यहीं तक था, आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और व्लॉग्स पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और प्रीवियस वीडियोस को भी आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।